जेनी कहाँ है? तुम अकेले नीचे क्यों आ गई? वो कहाँ है? नहीं मॉम, मैंने जेनी को उठा दिया है, वो बस नीचे आती ही होगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो दी, गुड मॉर्निंग मॉम। चलो ठीक है, अब जल्दी से आ जाओ और आकर ब्रेकफास्ट करो, तुम लोगों को कॉलेज के लिए लेट होगी। नो नो मम्मा, हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं, हम कैंटीन में जाकर ब्रेकफास्ट कर लेंगे, आप रहने दीजिए। दी चलिए। जेनी तू ब्रेकफास्ट कर, तब तक मैं टी को देख कर आती हूँ। दी तुम्हारा टी कहीं दूर भागा नहीं जा रहा है, वो इस घर में ही रहता है, तुम जब चाहे तब उसे देख सकती हो। वैसे कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रहा है, आकर देखते रहना जितना देखना है। हाँ। जेनी कुकी की बात सुने बिना ही उसे लेकर कॉलेज के लिए चली जाती है। बेवकूफ, गधी, इडियट, नालायक, तेरे चक्कर में आज मैं मेरे टी को भी नहीं देख पाई, तुझे उठाने के चक्कर में मैं उसके पास भी नहीं जा पाई। कल से मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगी, सोती रहना घोड़े बेच के जब तक चाहे तब तक। कल से मैं तुझे बिना उठाए ऐसे ही अकेले कॉलेज चली आऊंगी, जब तेरे ऊपर डंडे पड़ेंगे ना तब तुझे समझ में आएगा। प्लीज दी, आप मुझे इतना मत सुनाओ। अच्छा ठीक है, कल से मैं टाइम से उठूंगी, आपको उठाने की जरूरत नहीं है, कल से आप अपने टी को देख कर आना। प्लीज अब गुस्सा मत हो, प्लीज ना, बेवकूफ। I got a secret and nobody knows. डैड को कोई जरूरी मीटिंग थी, इसलिए उन्हें सुबह में जाना पड़ा। आओ तुम ब्रेकफास्ट कर लो। फिर वो सब एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। सब लोग ऐसे ही अपना ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं। उसके बाद ते बोलता है, मॉम मैं यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ। फिर ते वहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग यही सोचते होंगे कि एक सिंगर है तो फिर वो कॉलेज क्यों जा रहा है। ये साल के सिंगिंग भी करता है और उसके साथ साथ अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर रहा है। ते अपनी क्लास की तरफ जा रहा होता है और वो सोचता है, वैसे आज वो ठीक है, वो मुझे आज घर में कहीं भी नहीं दिखी। इनफैक्ट वो डाइनिंग टेबल पे भी नहीं थी। उफ, ये तो क्या सोच रहा है, वो तुझे इरिटेट कर देती है यार हमेशा, फिर भी तू उसके बारे में सोच रहा है। उफ, जो भी हो, मैं उससे प्यार नहीं करता। You know what, मुझे अच्छे से पता है वो कितनी नक्सली है, जब देखो तब मुझे परेशान करती रहती है। बट क्यूट भी है, बहुत ज्यादा, बहुत नॉटी भी। बट फिर भी वो मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। बट आज मैंने उसे कहीं नहीं देखा, वो है कहाँ?
क्या वो सच में मुझसे प्यार करती है या बस मुझे ऐसे ही परेशान करती रहती है? ओफो, नो नो नो, ये मैं क्या सोच रहा हूँ यार। वो खुद तो पागल है ही और मुझे भी पागल करेगी। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। तुम छुपा ना सको। से आपको नहीं देखा था, बस अभी को आई तो मैंने देखा आप सिंगिंग कर रहे थे, तो बस इसीलिए मैं चुपचाप से देख रही थी। क्या मैं नहीं देख सकती? ऐसा नहीं है, तुम सिंगिंग देख सकती हो, बट कुकी मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आई बेग यू, तुम मुझे परेशान मत करना। यू नो व्हाट, मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, इसके लिए तुम मुझे दोबारा मत बोलना। अगर तुम्हें मेरी सिंगिंग पसंद है तो चुपचाप से यहाँ बैठकर मेरी सिंगिंग देखो, और हाँ, कुछ बोलना मत। ओके, क्या मैं आपको परेशान करती हूँ? प्यार करना क्या गलत है? मैं बस आपसे प्यार ही तो करती हूँ, और क्या? क्योंकि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम मेरे अंकल की बेटी हो और मैं तुम्हें एज ए सिस्टर देखता हूँ, इससे ज्यादा मेरे दिल में तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं है। बट आपको पता है ना मैं आपसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझको दे तुम मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। Oh God, Cookie, don't cry, baby, don't cry. मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ कुकी, पर मैं अपने करियर को लेकर सबसे सुनना चाहता हूँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करूँ। थमे थमे हाथों को कच्ची पक्की राहों पे मैं तेरे संग चलूं।
सीरियस हूँ, बट मुझे माफ करना बेबी। मैं तुम्हें कुछ टाइम के लिए हर्ट करूँगा, प्लीज हो सके तो मुझे माफ करना प्लीज बेबी। मैं नहीं चाहता मैं पूरी लाइफ तुमसे दूर रहूँ, लेकिन कुछ पल के लिए इसे प्लीज माफ करना। तुम्हें आइडिया भी नहीं है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते। मैं खुद से ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच। मैं खुद मर सकती हूँ, बट मैं तुम्हें खोना ये कभी भी नहीं चाहूंगी, मेरे ड्रीम्स में भी नहीं थी। नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी में कई अपनी स्टडी कर ही रहा था, तभी वहाँ सुबह आता है। अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, अब मैं इन लोगों से और फाइट नहीं कर सकता, इनका कुछ करना ही पड़ेगा। फाइट कर करके हमारा दिमाग खराब हो गया है, और इन्हें समझा समझा करके। हाँ सुगा, ये लोग अपनी लिमिट से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हैं। मैं इन लोगों को समझा समझा कर पागल हो चुका हूँ। आदमी आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये कॉलेज के कुछ बुलीज हैं, जो लोग भी पुअर हैं या फिर पुअर फैमिलीज हैं, उन लोगों को ये बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं और परेशान करते हैं। तयंग और सुगा इन्हें बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, जब तक वो सामने रहते हैं ये लोग उन्हें परेशान नहीं करते, बट एट द एंड ये लोग बहुत ही ज्यादा बच्चों को परेशान करते हैं। फिर तयंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आता है और उस बुली से तयंग और सुगा से बहुत ही बुरी फाइट हो जाती है। इस वजह से तयंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो गुस्से में वहाँ से घर चला जाता है। वो जैसे ही अपने कमरे में एंटर करता है तभी वहाँ कुकी आती है। आप आज बहुत जल्दी आ गए हैं। यू नो व्हाट बेबी, आई मिस यू सो मच। मैंने आपको बहुत मिस किया। और फिर कुकी को पीछे से हक कर लेती है। ते इतना ज्यादा एंग्री होता है कि उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है वो क्या कर रहा है, और फिर वो कुकी को आगे की तरफ टर्न करता है और उसे एक जोर से स्लैप मार देता है। उसे आइडिया भी नहीं होता है कि वो अभी क्या कर रहा है। फिर वो कुकी का हैंड पकड़कर नीचे हॉल रूम में सबके सामने लाकर जमीन पर फेंक देता है। यू नो व्हाट, लिसन कुकी, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, मैं समझा समझा कर भी थक गया हूँ। प्यार प्यार प्यार, मैं नहीं करता तुमसे प्यार, तुम्हें समझ भी नहीं आता है। सुना तुमने, आई हेट यू जियान कुकी, आई हेट यू। मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता, दूर रहो मुझसे। अगर आइंदा तुम मेरे आसपास भी दिखी ना तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। सो मुझसे दूर रहना कुकी, आई वार्न यू। ये बोलकर तयंग वहाँ से चला जाता है। वाह कुकी वाह, कैसी लड़की हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आई? मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। मॉम, डोंट कॉल मी मॉम। आज तुमने ये साबित कर ही दिया कि तुम सच में मेरी बेटी हो नहीं। ये तो सच ही है कि तुम मेरी बेटी हो नहीं, बट मैंने कभी तुम्हें और जेनी में भेदभाव नहीं किया, कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि तुम मेरी बेटी हो नहीं। बट आज फाइनली तुमने ये साबित कर ही दिया कि दूसरे का खून तो दूसरा ही होता है। जैसे तुम्हारी माँ थी वैसे तुम, जैसे वो पता नहीं कहाँ से तुम्हें लेकर आई थी और सड़क पे फेंक कर चले गए थे, तुम भी उसी के जैसी हो। मॉम, आप ऐसा क्यों कह रही हो? I'm sorry मॉम, आज मुझे तुम पे घिन आ रही है, शर्म आ रही है। काश मैं तुम्हें उसी सड़क पे छोड़ दी होती वैसे ही मरने के लिए, तो फिर आज मुझे एक दिन देखने को नहीं मिलता। डैड, ये मॉम क्या बोल रही है? इनसे बोलो ना, ऐसा ना बोले। क्या मैं आप दोनों की बेटी नहीं हूँ? मॉम ऐसा क्यों बोल रही है डैड? कुकी, ये सच है, तुम हमारी रियल बेटी नहीं हो। हमने तुम्हें सड़क से उठाया था, और ये बात तुम्हारे अलावा सबको पता है कि तुम मेरी रियल बेटी नहीं हो। इनफैक्ट तयंग को भी पता है और जेनी को भी। हो डैड, तो मेरे अलावा मतलब सबको पता है कि मैं आपकी रियल बेटी नहीं हूँ, और तयंग को भी। मॉम, प्लीज ऐसा मत कहो, मैं आपकी बेटी हूँ। प्लीज ऐसा मत कहो, मैं किसी और की बेटी नहीं हूँ। यही सच है, तुम मेरी बेटी नहीं हो, और अगर तुम मेरी बेटी होती तो इतनी घटिया हरकत तो कभी नहीं करती। You know what, कुकी, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम कैसे दूर रहो, तुम उससे दूर रहो, उसके पास मत जाओ। फिर भी तुम कभी भी मेरी बात मानी हो, और मानोगी भी क्यों?
तुम्हें पता है सुबह की इतनी तबीयत खराब रहती है कि वो कोई काम भी नहीं कर पाता, और फिर भी उसके बाद भी उन लोगों ने तुम्हें और हम सबको अपने घर में रखा है। उन्हीं की थाली में खाती है और उन्हीं की थाली में छेद करती हो। तुम्हें आइडिया है, तुम्हारी औकात भी है कहीं के आसपास जाने की। ये बात इसके बावजूद भी मैंने तुम्हें इस घर में रखा। इनफैक्ट सबने तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखा। तुम्हें कभी ये पता तो नहीं चलने दिया कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। और आज तुमने ये दिन दिखाया। तुम्हारी इतनी कभी औकात नहीं होगी कि तुम के सामने रहो, समझे तुम? मॉम प्लीज मुझे माफ कर दो, बट मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लिसन, आज के बाद तुम मुझे कभी अपनी मॉम मत कहना। मर गई मैं तुम्हारे लिए, शर्म आ रही है मुझे। और हाँ, वैसे तो तुम हो ही बेशरम। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी शर्म होगा ना, तो तुम आज के बाद के आसपास जाओगी। फिर ऐसा बोलकर सब वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ अकेली कुकी बैठी थी, फिर वो भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वाह गॉड वाह, मैंने ऐसा क्या किया था? बात तेई को नहीं पता कि तेई को उसके वहाँ से जाने के बाद कुकी के साथ क्या हुआ है, और फिर कुकी ऐसे ही रोते रोते सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग अभी सारे लोग सोए हुए थे, तभी तेयंग भागते हुए जिन के पास जाता है। मॉम मॉम मॉम, आई एम सो हैप्पी। आपको पता है क्या हुआ है? अरे वाह, आज मेरा बेटा इतना हैप्पी लग रहा है। क्या बात है, क्या मैं जान सकती हूँ? मॉम, आपको पता है मैंने सिंगिंग करने के लिए ऑडियंस दिया था, यू नो व्हाट, सियोल में। और आपको पता है क्या हुआ? फाइनली मैं वहाँ के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ। मॉम, आई एम सो हैप्पी। आपको पता है मैं कितना ज़्यादा हैप्पी हूँ। और यू नो व्हाट, मुझे आज ही वहाँ जाना है। मुझे आज सुबह में ही मैसेज आया था। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मॉम। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला।
मॉम एक्चुअली मैं आज शाम तक ही जाने वाला हूँ। आई डोंट नो मुझे वापस आने में कितना दिन लगेगा। आई थिंक 2 या 3 साल ही लग सकता है। मेरे पास बस आज का ही टाइम है, इसलिए मैं कॉलेज का जो भी मेरी यूनिवर्सिटी का फॉर्मेलिटी है मैं उसे कंप्लीट करके यहाँ से फाइनल करना चाहता हूँ, ताकि मुझे वहाँ स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या तुम हम सबको छोड़कर आज ही जाने वाले हो? बट इट्स ओके, ठीक है, बट अपना ख्याल रखना। वहाँ जाकर हम सबको भूल मत जाना। मम्मा लव्स यू सो मच। मम्मा तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और टाइम से हमें कॉल करते रहना, ओके बेबी? फिर तैयार वहाँ से अपने कॉलेज के लिए चला जाता है, बिकॉज उसे उसकी यूनिवर्सिटी ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना था और भी जो काम थे उसे निपटाना था। और बाकी के सारे लोग तयंग के जाने की तैयारियां करने लगते हैं, क्योंकि पूरी रात बहुत ही ज्यादा रोई थी, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी और फिर वो उस दिन पूरे दिन तक सोई रहती है। बट इवनिंग में कुकी उठती है जब तेरी घर से जाने वाला था। जब वो सबको देखती है कि सब लोग बाहर जा रहे थे बिकॉज टी वहाँ से जाने वाला था, तो कुकी वहीं रुक जाती है। किसी ने भी कुकी को टी के बारे में नहीं बताया था, बिकॉज टी जाने वाला था तो सारे लोग उसकी तैयारियों में लगे हुए थे। और जिमिन कुकी से गुस्सा थे, इसलिए वो भी उसे नहीं बताते। ये देखकर टी को जाते हुए वहाँ से देखकर कुकी फिर से अपने कमरे में चली जाती है। जेनी, हाँ बड़ी मॉम बोलो। जाकर कुकी को बुलाकर लेकर आओ, हम सब एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। ओके बड़ी मॉम, आप सब थोड़ा वेट करो, मैं अभी टी को बुला कर लाती हूँ। फिर जेनी वहाँ से कुकी को बुलाने चली जाती है। दीदू आप कहाँ हैं? आपको बड़ी मॉम बुला रही है, चलिए हम सब एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ जेनी तुम चलो, मैं बस अभी आई। दीदू आप गुस्सा नहीं हो? आई एम सॉरी दीदू, आई नो मॉम ने गुस्से में आपको बहुत कुछ बोल दिया था, उनकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। नहीं मेरी प्यारी बहन, मैं मॉम से गुस्सा कैसे हो सकती हूँ? मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। और वैसे भी मॉम ने कोई गलत तो नहीं बोला है, उन्होंने सही तो बोला है। मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। तुम चलो, मैं भी आती हूँ। मैं भी, चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। फिर वो दोनों नीचे चले जाते हैं सबके साथ ब्रेकफास्ट करने। कुकी आज सबके साथ ब्रेकफास्ट करती है और सोचती है शायद ये मेरा लास्ट टाइम है जो मैं एक फैमिली डिनर कर रही हूँ, सो मुझे हैप्पी से एंजॉय करना चाहिए। सब लोग डिनर करके अपने अपने काम करने के लिए चले जाते हैं। एट नेक्स्ट मॉर्निंग I'm gonna sorry, 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 अच्छे से फ्रेश होकर रेडी होती है और फिर उसके बाद वो किचन में चले जाते हैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए।
उसके बाद वो कि सबको बुलाती है और फिर वो सबके सामने डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट सर्व करती है और कहती है, मैंने खुद अपने हाथों से आप सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। फिर वो सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। कुकी, बेटा क्या ये सब तुमने बनाया है? हाँ बड़ी मॉम, ये सब मैंने ही बनाया है। अरे वाह, मेरी प्रिंसेस इतना अच्छा खाना बनाती है, मुझे तो पता ही नहीं था। क्या आपको सच में पसंद आया मेरे हाथों का खाना? हाँ बिल्कुल, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और यमी यमी है, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। और अब मेरा ब्रेकफास्ट हो गया और अब मैं मेरी कंपनी में जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा, ओके? हाँ प्रिंसेस, ये ब्रेकफास्ट बहुत ही ज्यादा यम्मी और टेस्टी है। आपके बड़े पापा ने बिल्कुल अच्छा कहा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी लिटिल प्रिंसेस को इतना अच्छा खाना बनाना आता है। सच में ये बहुत ही ज्यादा शौकीन है। फिर ऐसे ही सब लोग अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सारे टेबल को क्लीन करती है और किचन में चली जाती है। तुझे ढूंढ ढूंढ के रोया था मैं, तू ना मिला। थे कभी बाहों में, अब मेरी दुआओं में, किस बात की है ये सजा। मैं रोया तुझे ढूंढ ढूंढ के, रोया था मैं, तू ना मिला। दूसरी तरफ कुकी थी और अपनी मेमोरीज को याद करते करते सो गई थी। थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुलती है तो फिर वो कमरे से बाहर आती है। फिर वो बचे हुए काम को करने लगती है। वैसे तो उसे काम करने में प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी वो धीरे धीरे सारे काम करने लगती है। अब ऐसे ही डेट जाने लगती है और कुकी को अब घर के सारे काम करने आ गए थे और वो अब सारा काम अच्छे से कर लेती है। वो सारे घर के नौकरों को भी छुट्टी दे दी थी और वो अब उसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। इनफैक्ट सारा का सारा काम कुकी अब खुद ही करती है। ऐसा नहीं है कि उसे घर वालों ने मना नहीं किया था, बट कुकी किसी की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है और न ही अब वो किसी से ज्यादा बातें करती है। बस वो अपने काम से मतलब रखती है और फिर अपनी स्टडी से, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कुकी किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। उसके बाद तभी वहाँ जेनी अचानक आ जाती है और बोलती है, दीदू आप क्या कर रहे हो? क्यों, तुमने देख रही हो मैं क्या कर रही हूँ? मैं डिनर बना रही हूँ, सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। बोलो कुछ काम है तुम्हें? एक्चुअली दीदू मम्मा आपको बुला रही है, आप चलिए, शायद उन्हें कुछ काम है। ओके तुम चलो, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ, मेरे पास बस थोड़ा सा काम है, मैं 2 मिनट में आई। ओके दीदू जल्दी जाना, मम्मा वेट कर रही है। ये बोलकर जेनी वहाँ से चली जाती है। फिर कुकी अपनी मॉम जिमिन के कमरे में जाती है। मैम आपने मुझे बुलाया, क्या आपको कुछ काम है मुझसे?
क्योंकि बेबी ये तुम्हारे लिए, ये कैसा है बताओ, क्या ये तुम्हें पसंद है? हाँ मैम, ये काफी अच्छा है, बट ये मुझसे ज्यादा आपकी बेटी पे अच्छा लगेगा। और वैसे भी मेरे पास बहुत ढेर सारे कपड़े हैं, अगर मुझे इसकी जरूरत होगी तो मैं खुद ही ले लूंगी। फाइनली अभी मेरे पास इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है, जब होगा तो मैं खुद ले लूंगी। क्या आपके पास और भी कोई काम है मुझे लेकर? क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, प्लीज बेबी मेरी एक गलती की सजा इतनी बड़ी मत दो। मैंने एक ही गलती की थी, इसके लिए मुझे हर रोज रिग्रेट होता है। तुम्हारे मुंह से मुझे मॉम सुने हुए कितने दिन हो गए। प्लीज बेटा एक बार तुम मुझे अपने मुंह से मॉम बोल दो। सॉरी मैम, मुझे किचन में कुछ काम है, अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो क्या मैं यहाँ से जाऊँ? मेरे ख्याल से आपके पास कोई काम नहीं है, आपने बस ऐसे ही मुझे बुलाया था। मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी, मुझे काम है। मैं अगर आपको कोई काम हो तो आप मुझे बाद में बुला लेना। ये बोलकर कुकी वहाँ से चली जाती है। कुकी प्लीज बेबी अपनी मम्मा को माफ कर दो, उस दिन मम्मा बहुत गुस्से में थी, इसलिए गुस्से में तुम्हें उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया। I'm sorry बेबी, प्लीज मम्मा को माफ कर दो और तुम पहले जैसे नॉर्मल हो जाओ। मुझे मेरी पहले वाली कुकी ही पसंद थी, मुझे ये वाली कुकी नहीं चाहिए जो हमेशा बस कोल्ड बनकर रहती है, ना ही किसी से बात करती है, ना कभी हंसती है। मुझे नहीं चाहिए, प्लीज बेबी मुझे माफ कर दो, पहले जैसी बन जाओ। बट कुकी तो ऑलरेडी वहाँ से बहुत पहले ही जा चुकी थी। ऐसे ही देख जाने लगते हैं। अदर साइड तयंग, वो अपने करियर को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस था और बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुका था। आज भी तयंग को बहुत ही ज्यादा मिस करती है, बिकॉज वो सच में तय से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, बट वो उस दिन के बाद कभी भी किसी को ये फील नहीं होने देती थी और ना ही अपने फेस पे कोई रिएक्शन लाती थी। अक्सर घर में सब लोग तय के बारे में बात करते थे तो कुकी वहाँ से दूर चली जाती थी, बिकॉज वो तय के बारे में और कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी और उस वजह से वो बिल्कुल भी हर्ट नहीं होना चाहती थी। ऐसे ही देख जाने लगते हैं और कुकी का बिहेवियर सेम ही था और तयंग भी बात करता
पूछता था, बट ऐसा नॉर्मली सारे लोग उसे कुकी के बारे में बता देते थे। बट तयंग ने अभी तक कुकी से कभी बात नहीं की थी और कुकी ने तयंग से बात करने का कोई जरूरत भी नहीं समझा था और ना ही वो उससे बात करना चाहती थी। कई बार जिमिन ने उसे कॉल दिया था कि वो तेरे से बात कर ले, बट वो कभी तेरे से बात नहीं करती थी और ना ही उसमें कोई इंटरेस्ट दिखाती थी। ऐसे पूरे 3 साल बीत जाते हैं। आज घर में सब लोग बहुत ही ज्यादा हैप्पी हैं बिकॉज आज पूरे 3 साल बाद तयंग घर वापस आने वाला है। घर के इन सभी सजावट और सबकी तैयारियों को, एक्साइटमेंट को देखकर क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी। फिर वो घर से बाहर जाती है और बाहर जाकर वहाँ वो एक गार्ड से पूछती है, सुनो जी मैम बोलिए। तुम मुझे मैम मत बोलो, तुम मुझे कुकी बोल सकते हो क्योंकि मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरा नाम अच्छा नहीं है क्या जो तुम मुझे मैम बोल रहे हो? नहीं कुकी मैम, आपका नाम बहुत ही ज्यादा प्यारा है, बट मैं आपको कुकी कैसे बोल सकता हूँ? अंकल आप मेरे डैड की उम्र के हो, आप मुझे कुकी बोल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे कुकी बोल सकते हो। और वैसे भी अंकल मुझे आपसे ये पूछना था, आज घर में इतनी सारी तैयारियां क्यों हो रही है? क्या घर में कोई आने वाला है? क्या कुकी बेटा आपको किसी ने बताया नहीं? आज पूरे 3 साल बाद तयंग बाबा घर वापस आने वाले हैं। ये बात तो सबको पता है, यहाँ तक कि हर एक गार्ड को पता है। आपको किसी ने बताया नहीं क्या कि घर वापस आ रहा है ये पूरे 3 साल बाद? क्या हुआ कुकी बेटा, आप छुट्टी हो गए? नहीं अंकल कुछ नहीं, मुझे कुछ काम है तो फिर मैं अंदर जा रही हूँ। फिर कुकी वहाँ से भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है। आई होप कि तेरे के आने के बाद कुकी बदल जाए। फिर से वही प्लान, तेरे के आने के बाद फिर से मुझे वही प्लान जाना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं क्या करूँ? मुझे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, प्लीज बताओ। फिर तो ऐसे कुछ देर तक रोती है, कुछ देर नहीं आती, वो बहुत देर तक रोती है। फिर थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाती है और बोलती है, नहीं मैं क्यों रो रही हूँ, मेरे रोने से क्या होगा? ये तो उसका घर है, उसका घर है तो वो आएगा ही ना। मेरे रोने से क्या फायदा? मुझे उससे बस दूर रहना है, बस मुझे उसके करीब नहीं जाना है। वो तो वैसे भी मुझे देखना पसंद नहीं करता है, बस मुझे उससे थोड़ा सा दूर रहने की जरूरत है, बस और कुछ नहीं। हाँ ये ठीक है मेरे लिए, मैं ऐसा ही करूँगी। आई होप कि ये प्लान वर्क कर जाए। मैंने तेरे को जल्दी आने के लिए बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट किया है, उसे बहुत ही मुश्किल से मनाया है। आई होप कि तेरे के आने के बाद कुकी फिर से पहले जैसा हो जाए। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती, मेरी बेटी मुझसे बहुत ही ज्यादा दूर चली गई है। मैंने उस दिन गुस्से में उसे बहुत कुछ कह दिया था, अब मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों जिमी, अब तुम्हें इतना रिग्रेट क्यों हो रहा है? क्या जरूरत थी? वो बच्ची थी, वो तेरे से प्यार ही तो करती, इसमें गलत क्या है? मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, ये फीलिंग है सबको हो जाता है, इसके लिए इतना ज्यादा डांट लगाने की क्या जरूरत थी? आई थिंक उस दिन सच में तुमने हद ही पार कर दिया था जिमी, तुम्हें इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था कुकी को। वो बच्ची है, सम्मान जाके से समझा भी सकती थी, ऐसे सबके सामने डांटने की क्या जरूरत थी? डांटना तो दूर की बात है, तुमने उसे बहुत आगे तक बोल दिया था जिमी। आई थिंक मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? छोड़ो ये सब, तुम तो दूर की बात है, वो तो मुझसे भी बात नहीं करती थी। उस दिन तुमने उसे डांटा था, बट मैंने तो सिर्फ वर्ड तक नहीं बोला था। वो मुझसे भी कभी अच्छे से बात नहीं करती, अगर कुछ पूछता हूँ तो बस हाँ में जवाब देकर चली जाती है।
इससे ज़्यादा कुछ बोलते ही नहीं। और पहले देखती थी कैसे डैड ये करना है, डैड वो, डैड ये कैसे होगा, डैड वो कैसे होगा। मुझे उसके मुंह से डैड सुने हुए भी कितने दिन तक हो गए हैं। जिमी, ये सब तुम्हारी गलती है। सॉरी सुगा, मैं खुद मेरी गलती के लिए रिग्रेट कर रही हूँ और अब ऊपर से तुम मुझे डांट रहे हो। मैं खुद मेरी बेटी की वजह से परेशान हूँ और ऊपर से तुम मुझे और मत सुनाओ। मेरा दिमाग वैसे ही टेंशन है कुकी को लेकर और ऊपर से तुम मुझे डांटना बंद करो। मैं खुद परेशान हूँ कि कुकी पहले जैसी कब होगी और तुम मुझे ऊपर से सुना रहे हो। अपना मुंह बंद करो। तुम्हें आइडिया भी है सुगा, मैंने तेरे को कितना ज्यादा रिक्वेस्ट किया है कि वो जल्दी आ जाए घर पे। यू नो, मैंने बस कुकी के लिए इतना ज्यादा रिक्वेस्ट किया और अब प्लीज तुम मुझे डांटना बंद करो और जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है, अब गलती की है तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी ना। फिर सुगा ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही काम करते हुए टाइम पूरे दिन तक बीत जाता है। नाइट में एक ब्लैक कार की एंट्री होती है। I know she like it for me. I'm a flyer like Aladdin on a pussy golden. Ask me why she did it, 'cause she lying. What we do is so discreet. If you ask me, I know nothing. She's just something on my dick. I know she like it.